चलिए वेलकम अगेन बेटा। आज प्रोबेबिलिटी के बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे रिगार्डिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू डाइसेस पे। ठीक है, व्हेन टू डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7। याद हो पहले लेक्चर इंट्रोडक्शन में हमने किया था, जब एक डाई को फेंका जाए तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, सबको याद है 6 थे। 1 2 3 4 5 6 सैम्पल स्पेस थी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब दो डाइसेस को जब फेंका जाएगा बेटा तो सैम्पल स्पेस क्या होगी मेरे पास। मान लो ये फर्स्ट आई है, ये सेकंड आई है। फर्स्ट पे 1 आया हो, दूसरी पे भी 1 आया हो, क्या पता फर्स्ट पे 1 दूसरी डाइस पे 2, फर्स्ट डाई पे 1 और 3 1 4 1 5 1 6, क्या पता फर्स्ट डाई पे 2 आया हो और सेकंड डाई पे 1 आया हो। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, उसी तरह 3 1 3 2 3 6 तक 4 1 4 6 तक। कुल मिला के टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे बेटा, काउंट करें। 6 इंटू 6 36 पॉसिबल वेज हो सकते हैं। सो डिनोमिनेटर जो फॉर्मूले का पार्ट था हमें याद है, फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है, जो भी पूरी सैंपल स्पेस आ रही है, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे 36 जब दो डाइस को फेंका जाएगा। डिनोमिनेटर तो 36 होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, फेवरेबल केसेस निकालने होंगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या पूछा है। अब एक बात और नोट करेंगे, जब दो डाइसेस को फेंका जाएगा ना तो मिनिमम सम कितना होगा। 1 1 से कम तो आ ही नहीं सकता। पहली भी डाई पे 1 आया हो, दूसरी डाई पे 1 आया हो, तो मिनिमम सम होगा 2, इससे कम तो हो नहीं सकता। और मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, सम 6 6 आया हो, मतलब 12 से ऊपर सम कभी नहीं बन सकता। सम वाले क्वेश्चन करने हैं, मिनिमम सम 2 होगा और मैक्सिमम सम कितना होगा 12 होगा। आए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हेन टू डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7। दोनों डाइस पे मिला के जो भी सम आ रहा है 7 आना चाहिए। इतनी बात क्लियर होगी। व्हेन टू डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे बेटा, 36। अभी देख लिए डिनोमिनेटर वाला पार्ट कितना आ गया 36। सम एज 7 फेवरेबल केसेस अब देखनी है। अब सैम्पल स्पेस में ढूंढने पड़ेंगे बेटा। सम एज 7 कहाँ कहाँ पे मिलेगा 7 सम, ये हो गया 7 2 5 पे 7 2 + 5 करे 1 + 6 7 3 + 4 करे 7 4 + 3 करे 7 5 + 2 करे 7, ठीक है 6 + 1 करे 7, और कहीं पे नहीं मिलेगा। क्या बार बार मुझे सैम्पल स्पेस देखनी पड़ेगी, नहीं। अभी सीखते हैं टेक्निक कैसे पता करेंगे सम। अब पूछा सम है 7, तो मैंने देखा कि सम 7 बनेगा 1 6 आ जाए, 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, ठीक है। फेवरेबल केसेस कितने हो गए मेरे पास, ऊपर वाला पार्ट जो फॉर्मूले का 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 फेवरेबल आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट क्या है सम एज 7, फॉर्मूला लिख देंगे फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम 6/36 दैट इज 1/6, ठीक है। अब एग्जामिनर जरूरी थोड़ी सम 6 यही दे, कुछ भी दे सकता है सम, सबको पता मिनिमम सम 2 होगा। 2 वाला पूछ ले, 3 वाला 4 वाला 5 वाला 6 अप टू 12 तक कोई भी सम पूछ ले। मान लो मैंने सम पूछ लिए 9, सम एज 9, फिर क्या होगा, बिना सैम्पल स्पेस देखे सम एज 9। तो क्या करेंगे बेटा, टेक्निक है जैसे 7 था, मैंने टेक्निक क्या है, पहली डाई पे 1 आ जाए, दूसरी पे क्या आ जाए 6 आएगा, 7 बन जाएगा, पहले 7 ही देखें, 7 हो गया टोटल 1 + 6। अब इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे अप टू 6 तक, 3 4 5 6, इसको डिक्रीज़ करते जाएंगे कहाँ तक 1 तक, 5 4 3 2 1, ये सारे सम 7 वाले आ जाएंगे केसेस। और लिख के दिखाना है ऐसे जैसे मैंने पूरा करके दिखाया। मान लो सम एज 9 पूछा है, तो 9 कैसे बनेगा, पहली पे 1 आ जाए, दूसरी पे क्या आए 9 बने, दूसरी पे 8 आए, पर 8 तो होता ही नहीं डाई में, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 6 से ऊपर तो नंबर ही नहीं, ठीक है। मतलब कहाँ से शुरू होंगे, 2 7 से भी नहीं, 3 6 1, पहला नंबर 3 आए पहली डाई पे, दूसरी पे कितना आया 6, तो ही 9 बनेगा कि नहीं। अब इसको इंक्रीज़ करेंगे अप टू 6 तक, 4 5 6, और इसको डिक्रीज़ करेंगे अप टू 3 तक, 5 4 3, तो सम 9 वाले कौन से आ जाएंगे, ये वाला केस 3 6 4 5 5 4 6 3, मतलब फेवरेबल केसेस हो जाएंगे 4 और टोटल थे 36, तो आंसर आ जाएगा 1/9।
मान लो एग्जामिनर ने पूछा सम एज 10, अब 10 कैसे बनेगा? फर्स्ट डाई पे 1 आ जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ से शुरू होगा? फर्स्ट डाई पे 4 आए और दूसरी पे 6 आए तो ही 10 बनेगा। अब इसको इंक्रीज़ करेंगे 6 तक, मतलब 5 6, इसको डिक्रीज़ करेंगे अप टू 4 तक। ये सम 10 वाले सारे केस आ जाएंगे। कितने केस आ गए? 3। हमारे फेवरेबल केसेस हो गए 3, वो टोटल थे 36, तो कितना आ जाएगा? 1/12। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जितने मर्जी सम बना ले, सभी में यही चलेगा, ठीक है। सम वाले में बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। चले आए बेटा, आप क्वेश्चन करें। चलो बेटा, क्वेश्चन सेकंड था, 2 डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट ऑन बोथ द डाइसेस। डबलेट मीन्स सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, दोनों डाइस पे सेम नंबर आ जाए। अभी देख लिया कि व्हेन 2 डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? 36 डिफरेंट वे। डिनोमिनेटर पार्ट क्या आ गया? 36। डबलेट मतलब सेम नंबर, फर्स्ट पे 1, दूसरी पे भी 1 आया हो, पहली पे 2, दूसरी पे भी 2, अगर फर्स्ट पे 3, दूसरी पे भी 3, डबलेट, ठीक है। सेम नंबर ऑन बोथ द डाइसेस, काफ़ी बार आया 2 नंबर में, ठीक है। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए? ऊपर वाला पार्ट जो फॉर्मूले का था, ठीक है। फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 6 हो गए। फेवरेबल आउटकम्स 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस या डबलेट, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 1/6। आई होप क्लियर है जी। चले बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चले बेटा थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, 2 डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज ए परफेक्ट स्क्वायर। पहले देख ले बेटा, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर आगे भी काम आना है, अगले क्वेश्चंस में भी। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 36, 49, ये सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर। आई होप क्लियर है जी, परफेक्ट स्क्वायर। अब बोल रहा है कि जो 2 डाइसेस को फेंका जाए कि जो सम आए वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर आए। दोनों डाइसेस का सम करके जो है परफेक्ट स्क्वायर आए, मतलब 1 आए, 4 आए, 9 आए, 16 आए। सबको पता है मिनिमम सम कितना आया है? जब 2 डाइसेस को फेंका जाए मिनिमम सम तो 2 होता है, मतलब ये तो होगा नहीं। और मैक्सिमम सम कितना होता है? 12 होता है, मतलब ये भी नहीं होगा। मतलब ये 2 केस होंगे, सम 4 बनता हो या सम 9 बनता हो। सम एज परफेक्ट स्क्वायर, जब 2 डाइसेस को फेंका गया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स अपने देख लिए 36 है। सम एज परफेक्ट स्क्वायर मतलब सम 4 वाले डिस्कस कर रहे हैं और 9 वाले। अभी मैंने बता दिया कि 4 कैसे आएगा, बोलो। सम 4, अब देखने की जरूरत ना पड़े, 1 लिखा, दूसरी डाइस पे क्या आ जाए? 3 आ जाए, 4 बन जाएगा। इसको इंक्रीज़ करेंगे अप टू 3 तक, 2 3, इसको डिक्रीज़ करेंगे, ये सम 4 वाले आ गए। सम 4 वाले पहले अपने दिमाग में बनाना क्वेश्चन। सम 4 पूछा है, सम 9 पूछा है एग्जामिनर ने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 4 और 9। 4 कैसे है? 1 3, 2 2 एंड 3 1। और उसी तरह अब सम 9 कैसे आएगा? पहली डाई पे क्या आ जाए बेटा? 3, दूसरी पे 6 आ जाए। अब इसको इंक्रीज़ करेंगे अप टू 6 तक, 4 5 6, इसको डिक्रीज़ करेंगे अप टू 3 तक, ठीक है। 5 4 3, ये 9 वाले सम वाले आ जाएंगे, और कोई केस नहीं है। 3 6 4 5 5 4 6 3, ठीक है। फेवरेबल केसेस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए बेटा? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करो। प्रोबेबिलिटी एज सम एज परफेक्ट स्क्वायर। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, 36 थे, 7/36। आई होप क्लियर है बेटा। चले बेटा लास्ट क्वेश्चन आज का। 2 डाइसेस आर रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एज 12। अब प्रोडक्ट की बात कर रहा है बेटा, सम की नहीं। प्रोडक्ट में ऐसी टेक्निक नहीं चलेगी जैसे सम वाली में थी, ठीक है। प्रोडक्ट ढूंढना ही पड़ेगा बेटा। प्रोडक्ट एज 12 आ जाए, ठीक है। तो एक बार सैम्पल स्पेस से मैं दिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट एज 12, ये केस तो हो नहीं सकता। ये वाला आ जाएगा, 2 × 6 कर दें, 2 × 6 करके 12 आ जाएगा।
3 × 4 करके 12 आ जाएगा, 4 × 3 करके 12 आ जाएगा, और यहाँ से भी नहीं बनेगी, 6 × 2 करके कितना आ जाएगा 12। ये छांटने पड़ेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट एज 12, तो केस क्या बन गए मेरे पास 2 6 3 4 4 3 6 2। सो फेवरेबल केसेस कितने आ जाएंगे बेटा, फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे बेटा 4। तो फॉर्मूला यूज़ करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट एज 12, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एज 12, फेवरेबल ओवर टोटल, तो कैंसिल करके कितना आ जाएगा बेटा 1/9। ठीक है बेटा। चलिए बेटा अगले लेक्चर में 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स और थ्रोन टुगेदर वाले क्वेश्चंस करेंगे बेटा, ठीक है। आते हैं मोस्टली 2 मार्क्स में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा।